अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज बनाएंगे हम कोफ्ता बिरयानी, लेकिन इस कोफ्ता बिरयानी में एक ऐसा बवंडर हो गया मेरे से जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों के होते हुए फटाफट काम करने की कोशिश करती हैं, तो मैंने फटाफट रात को ही मसाला सारा काट के रख लिया था। कोफ्ते भी मैंने रात को फ्रीज़ करके रख लिए थे। कोफ्तों के अंदर मैं जो आपको बता दूं, मैंने हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, नो नो टमाटर नहीं, मैंने प्याज ये सब उसके अंदर ग्राइंड करवा के फिर कोफ्ता मसाला डाल के उनको फ्रीज़ करके रात को ही रख दिया था, ताकि सुबह मेरा काम जल्दी से हो जाए। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और उसको प्री हीट कर लिया ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाए, नीचे चिपके नहीं। तो जैसे कि ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, इसमें डाले मैंने कोफ्ते, साथ ही मैंने प्रेशर में मसाला रख दिया अपना कि वो भी साथ साथ गल जाए। फटाफट से स्पीड काम करना जी आज सी। लेकिन कहते हैं ना, जल्दी दा काम शैतान दा हुंदा है, यही सब कुछ मेरे साथ होने आगे। तो मैंने एक तरफ कोफ्ते फ्राई कर रही थी, जो कि अभी भी मुझे बहुत डर लगता है पैन में कोफ्ते या कोई भी फ्राई करते हुए चीज़, क्योंकि मेरे ऊपर चींटे पड़ते ही पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर बाद में बहुत ज़्यादा उलझन होती हैं। तो मेरे से एक गलती होगी कि मैंने पैन छोटा ले लिया कोफ्ते फ्राई करने के लिए, और इन कोफ्तों की वजह से जो काम है स्पीड करना सी, वो काम मेरा हो गया बहुत डिले। इस काम को मुझे कोफ्ते फ्राई करने में, ओनली कोफ्ते फ्राई करने में मुझे कम अज़ कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि कोफ्ते थे मेरे कम अज़ कम 50+ और पैन में आ रहे थे सिर्फ 10 या 12, और कोफ्ते का एक फ्राई होने में लग रहे थे कोई 5 से 7 8 मिनट समथिंग, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत स्लो हो गया और मेरी बच्ची ने मेरी जान खा मारी थी। खैर, कुछ लोग होते हैं, आपको मैं ये बात बता दूं कि मैं कोफ्ते जो फ्राई करती हूँ, मैं उनको बाद में मसाले में ऐड करके भूनती या थोड़ा पकाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मसाले में डालने से कोफ्ते जो होते हैं वो चूस लेते हैं मसाला, जिसकी वजह से जब आप लेयरिंग करते हैं बिरयानी के ऊपर तो वो चावल खुश्क चावल रह जाते हैं, और मुझे खुश्क चावल नहीं पसंद, क्योंकि ज़्यादा मटीरियल कोफ्तों को ही लग चुका होता है या वो चूस लेते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मसाला अलग से लेयर लगाती हूँ, फिर ऊपर कोफ्ता डालती हूँ एक एक करके। बाकी लेयरिंग मैं आपको बताऊँगी कैसे करती हूँ मैं। तो जैसा कि आप अभी भी स्टिल देख रहे हैं, इतने कोफ्ते मैं कोशिश कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए कितना अभी भी ठंडम ठंडा है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोफ्ते एडजस्ट कर लूँ कहीं तरीके से, लेकिन वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान दा, वो ही हो गया मेरे नाल बस। खैर, ये सब कुछ फ्राई कर रही थी मैं, पीछे से मेरी बच्ची बहुत तंग कर रही थी मुझे, और इधर मेरा मसाला भी भुन रहा था। दो दो चूल्हे पे हांडियाँ मैंने चढ़ाई हुई थी कि मैंने आज काम फटाफट करना है, घंटे के अंदर अंदर। मेरा यही होता है कि घंटे के अंदर अंदर बिरयानी बन जाए। फटाफट मैंने दूसरी तरफ से अपना मसाला उतार के फिर इसके अंदर मैंने तसले के अंदर पानी, खुला पानी, और उसके बाद नमक और ऑयल डाला। नमक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 3 गिलास चावल है ना, तो मैं 6 चम्मच नमक के डालती हूँ, क्योंकि उबालते हैं ना जब हम चावलों को, तो वो आधा पानी तो हम जब नथाड़ देते हैं, नमक उसी में चला जाता है, तो चावल फोके फोके जे पंजाबी कहती फोके चौल ने वो रह जाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। तो इसलिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 अगर गिलास चावल हैं या 6 से 7 चम्मच तो मैं डालती हूँ। इधर मेरा मसाला भी अच्छा सा भुन गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैंने भुना दिया था, तो ज़्यादा ही उसका कलर डार्क हो गया। अब जो मैं बता रही थी कि क्या होता है, बच्चों के होते हुए माँ का काम जल्दी हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची इतने में उठ गई, वो आ गई रोते रोते मेरे पास। अब मैं इधर बिरयानी अपनी वीडियो भी बना रही है, एक हाथ से अपनी बिरयानी भी बना रही हूँ। तो मैं क्या, ऐप चुल्हे च पई मेरी कोफ्ता बिरयानी, पहले मैं अपनी बच्ची को पकड़ूँ। फिर मैं अपनी बच्ची को थोड़ा खाना खिलाया, उसको सुलाया। उतनी देर में मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम मेरी वो बना दो डिश। तो बन के कुछ इस तरह बन गई थी। तो
तो बन के तो इस तरह रेडी हो गई थी। अब मैं आपको लेयरिंग बता देती हूँ मैंने किस तरह की। पहले जैसे चावल बॉयल हो जाएं आपने चेक कर लेना कि थोड़े से कच्चे हों, सिर्फ तकरीबन 100% में से थे 80% आपके चावल गल गए हों। दैन आपने उसको एक लेयर चावल की लगानी है। फिर आपने ऊपर जो आपने मसाला बनाया है घुमा के आपने वो लगाना है। फिर उसके बाद आपने कोफ्ते लगाने हैं। फिर आपने वो क्या कहते हैं उसे टमाटर गोल स्लाइस में काट के वो ऊपर आपने लगाना है। फिर आपने धनिया लगाना है एंड देन आप पुदीने की एक स्टिक उधर अंदर रख सकते हो क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आती है, मुझे पसंद है। फिर आप काजू हैं तो काजू डाल लें, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। दैन उसके बाद आपने कलर दूध में मिक्स करके वो हल्का सा, कुछ लोग होते हैं हर लेयर में कलर भी डालते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं फुल लेयरिंग कर लेती हूँ, एंड पे ऊपर डालती हूँ कलर। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है जी, अपने अपने घरां सब नू आप पता होंदा है। तो दैन उसके बाद ऐसे ही आपने 3 लेयर्स करनी है, जितने आपके चावल हैं उसके हिसाब से, और जितने आपके कोफ्ते हैं, नींबू भी सॉरी जी लेमन जिसको हम कहते हैं वो भी आपने डालना है लेयरिंग के दौरान। और मैंने अपनी सिस्टर को कहा था जी वीडियो बनाना, वो कहती जी मेरे को नहीं होंगे है चोचले, तो आप करो। मैं कहा फिर मैं अपनी बच्ची संभाल लेती हूँ, बाकी मैं वॉइस ओवर में बता दूँगी आप लोगों को किस तरह करना है। एंड देन जब आपने फुल लेयर कर लेना, आपको एक दफ़ा तसले को थोड़ा कहते हैं शेक करके उसका लेवल बना लेना, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। हाँ, ये रील्स देखने का असर है। तो खैर आपने उसको दम पे लगा देना है। चावल अगर ज़्यादा थोड़े कच्चे हैं तो 15 से 20 मिनट, अगर आपको लगता है कि 5-10 मिनट में हो जाएंगे तो आप उस हिसाब से दम लगा दें। एंड देन जब आपने दम खोलना है, आपने फ़ौरन से मिक्स नहीं करना, 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसे वैसे ही छोड़ देना है। इससे ये होता है कि अगर आप फ़ौरन ही चमचा लगा देते हैं, इससे ये होता है अगर आप फ़ौरन चमचा लगा देंगे ना तो वो चावल टूट जाएंगे, और दूसरा ये कि वो घुल जाएंगे जी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपने यही करना है, आपने जब दम खोलना है ऊपर से ढक्कन उठाना है, और दम हमेशा कपड़ा अंदर लगा के तसले के ढक्कन के अंदर ना फिर आपने लगाना है, ताकि जो एक्सेस जो हम कलर डालते हैं ना दूध में मिक्स करके, वो जो एक स्टीम की सूरत में कपड़े के अंदर जज्ब हो जाए। तो देन आपने 5 से 10 मिनट छोड़ के देन आपने चम्मच लगा के मिक्स करना है और आपकी बिरयानी रेडी। तो इस तरह आपकी कोफ्ता बिरयानी हो जाएगी रेडी। वीडियोस नहीं बनाने के लिए माजरत, नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जब मेरी बच्ची सो रही हो तो उसी टाइम मैं कोई भी डिश, मेरा यही मकसद है जो मैं डेली बनाऊँ उसी की वीडियो बना दिया करूँ, क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग तो करने से रही और दूसरे चोचले करने से रही, तो जो मेरे हाथ में हुनर है वही बना के डालूँगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।